बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलायंस बना, एक पॉलिटिकल इत्तेहाद यहां पे कायम हुआ। यह इत्तेहाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस जेडीएफ और पीडीएफ के बीच में हुआ। जस्टिस यूनाइटेड फ्रंट, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच में कुछ दिन पहले इत्तेहाद बना। श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस इत्तेहाद का ऐलान किया और उसके ठीक 2 दिन बाद जमात इस्लामी के साबिक सदूर का जेडीएफ के साथ इजहार ताल्लुकी मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और गुलाम मोहम्मद भट्ट ने वीडियो पैगाम किया जारी। जमात इस्लामी किसी भी सियासी ग्रुप की हिमायत नहीं करेगा। मोहम्मद अब्दुल्ला वानी जमात इस्लामी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साबिका अमीर जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी जेडीएफ की सरगर्मियां जमात के आईन के खिलाफ है। साबिक का अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट मरकज के साथ बातचीत, नाकाम पैनल की कोई इफादियत नहीं है। गुलाम मोहम्मद भट्ट, हमारे लिए अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। साबिका अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट, ये जमात इस्लामी की तरफ से जो उनके साबिक अमीर रह चुके हैं मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और गुलाम मोहम्मद भट्ट, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है अवाम के नाम और ये वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पे भी गश्त कर रहा है, जिसमें वो जेडीएफ के साथ ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा किसी भी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं हैं। जेडीएफ की जो सरगर्मियां हैं वो जमात के आईन के खिलाफ है और जमात इस्लामी किसी भी पॉलिटिकल जमात को सपोर्ट नहीं कर रही है। सबसे पहले हम आपको वीडियो पैगाम जो दोनों जमात के जो साबिका अमीर जमात रह चुके जो उन्होंने आज जारी किया है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम में डिबेट का आगाज करेंगे। जमात पान हेकान कर जमात हेकान इज्तमाही कार्रवाई कर तो जमात बैकड़ वन यह बिल्कुल सरासर जमात ज्यादती, यह गलत फहमी पैदा कर लुकन हंद जहन मज इंतशार त्रावन जमात बदनाम कर। मान ख्याल बद अखलाकी, मान ख्याल बोड़ बार जुर्म। अस मजम्मत कर पाबंदी लगा गवर्नमेंट मीडिया क्या जमात बैक कर न कुन फ्रंटस न कुन पार्टी न कुन चीजस कुन बैक कर सब कर तो सान बैक कर सवाल बैक करो तो कस करो बैक। जमात बयान लज NIA या वगैरह एजेंसियों लग छाप वाप त्रावन इंतशार गो बुजुर्गन आव क्या ख्याल अगर 2 नफर बनाओ क्या जिम्मेदार बनाओ तम कर हुकूमत के जिम्मेदारन तिमन वन पुर अमन जमात मुल्क दुश्मन जमात कह अंडरग्राउंड एक्टिविटी करान कह अपर ग्राउंड एक्टिविटी करान गरीबन खदमत करान यतीमन हिंद सरपरस्ती करान रिज काम करान दीन कम करान गलत कम करान कह अम खत बनाए पे 2 नफरी पैनल तम हसा कर गवर्नमेंटस यह गलत फहमी दूर कि अस पे तुलियो तुम पाबंदी हटाइयो चूंकि बदकिस्मती तम गई ना अत कामयाब कह पाबंदी हटे नहीं कह रूद तिथे बैनसी दौरान पाबंदी दौरान लिहाजा तम पैनल इफादियत सो इफादियत गई खत्म क्या ये खत बने तम हे सो काम कर तथा कत अगर पैनल यमन कत कर मगर तम गई फेल तमें पे द्राव कह बिल्कुल नतीज। लिहाजा वैन तमिक इफादियत कह न कत पैनल वैन मौजूद। बिल्कुल अगर तुम सरगर्मी करान तुम बिल्कुल जमात इस्लामी खिलाफ करान। जमात इस्लामी बैन, लिहाजा यम जन तुम सरगर्मी तुम बिल्कुल गैर कानूनी गलत। फ्रंट तथ टोटल ताल्लुक कह और बह वन तुम ब्या चीज यह जन तमन सह दस्तूर यानी सह जमात इस्लामी दस्तूर बिल्कुल अपोजिट। जमात जन 5-7 वरियन हज कारकर्दगी तथ खिलाफ। लिहाजा टोटल सह कबूल कह न तथ बारस मज कह ताल्लुक तथ सत। मे इंतहाई अफसोस तमन लूकन पे यानी बहुत पन्न जाए ये तुम बहुत खैर मकदम तमन सरान तमन बड़ नफीस पे पेश तथ वजह पैगम्बर पान वोनमुत कि इनकद हुस्न अखलाक नमून। मगर यह तुम पे फोटो तुलान फोटो तुलन पे तथ इस्तेसाल करान पे वन व्हाट्सएप तईद करान
ये तुम बिल्कुल गलत वनान बे इंतहाई गलत जबानी करान मे इंतहाई अफसोस तुम पे तर्ज अमलस पे बिल्कुल गौर कर सोचन कि गलत करान रुकन जमात वन बह चूंकि वनकन बैन बैन कबूल जमात इस्लामी तंजीम यम जन हमेशा कानून कर्मुत एहतराम अगर जन पे बैन करो ना कह गैर कानूनी कारवाई हाँ अलबत्ता करो कोशिश पन हक हासिल करने मगर सह गो यह कि हुकूमत सानि खतर थोमुत यल दरवाज सह गो कानूनी कार्रवाई कर सुप्रीम कोर्ट वे बहुत दपान सह वे सह दरवाज वो खोलने सह दरवाज खोलन इंसाफ ढूंढ मे फिक्र करान पोलिटिकल पार्टी साथ दिन दिमो करान बहुत पे अरकानी जमातन वन तुम रोजन बिल्कुल अम नश दूर हालात इथे रोजान कह हालात बदलान हालात बदलान यह हालत रोज कि इंशाल्लाह बैन ते वचे ऐसे वुचान तंजीम। चलिए, अरकान जमात इस्लामी से कहा जा रहा है कि वो इन चीजों से दूर रहे और बैन उठेगी, हालात बदलेंगे, पर हमारे लिए पॉलिटिकल रास्ता नहीं है बल्कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। नाज़रीन, ये कलदम तंजीम जमात इस्लामी के साबिक जो अमीर जमात थे मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और गुलाम मोहम्मद भट्ट ने जो वीडियो पैगाम जारी किया था वो हमने आप तक पहुंचाया। अब हम प्रोग्राम में इसी मामले पे आज डिबेट करेंगे और मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं शमीम अहमद ठोकर जो कि प्रेसिडेंट है जस्टिस यूनाइटेड फ्रंट के। ठोकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। आपने भी वीडियो पैगाम सुना होगा क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी गश्त कर रहा है और हमने भी गालिबन आप तक आवाज़ पहुंचाई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि जब हम पे पाबंदी लगी थी हमने ज़रूर पैनल बनाया था और वो पैनल नाकाम हुआ है जमात इस्लामी की बैन को ख़त्म करने में, तो इस वजह से हम लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं किसी भी सियासी जमात के साथ। और अगर जेडीएफ सियासी जमात है और हम जमात इस्लामी बार बार कहा जाए ये जमात इस्लामी बैकड है, तो जमात इस्लामी किसी भी सियासी जमात का बैक नहीं कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मोहतरम, ये जो बुजुर्ग हैं, ये दोनों बुजुर्ग, इन्हीं की वजह से पैनल वजूद में आया और इनके कहने पर ही एक प्रोसेस चला और एक प्रोसेस के दौरान एक पैनल वजूद में आया, पैनल का हेड बना। उसके बाद फिर शूरा बुलाई गई और शूरा से दस्तखत लिए गए कि ये पैनल जो भी फैसला लेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के लिए जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले के साथ होंगे और उस डॉक्यूमेंट पे इनके दस्तखत हैं। उस डॉक्यूमेंट पे सारे शूरा मेंबरान के दस्तखत हैं कि जो भी नेगोशिएशन होगी और जो उसमें जो भी तय होगा उसके साथ ये लोग होंगे और इसके साथ शूरा होगी। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात ये कि 30 जून 2024 को एक शूरा होती है, उसमें बहुत सारी चीजें तय हो गई और उसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो उसका ये जो रिपोर्ट है वो भी हमारे साथ में है। ये जो उसमें लिखा हुआ है कि जमात इस्लामी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाएगी, तो आने वाले इलेक्शंस में वही पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। फिर उसके बाद एक प्रोसेस के दौरान से गुजरी वो और उसको जेडीएफ का नाम दिया गया। एक सेंट्रल बोर्ड कमेटी बनाई गई, हमारे डिस्ट्रिक्ट अमीर्स के साथ मशवरा किया गया, सेंट्रल बॉडी ने पैनल के साथ मशवरा करके उसका नाम जेडीएफ रखा और ये जेडीएफ वजूद में आ गई है। अब ये जो बुजुर्ग हैं ये शूरा के बगैर ये जो फैसला ले रहे हैं, खुद फैसला ले रहे हैं, ये गैर दस्तूरी हैं, गैर आईनी हैं। जमात में जो भी शऊर रखते हैं, जो भी जमात को जानते हैं, वो इसको मुस्तरद करते हैं। वो जानते हैं कि जमात में किसी भी शख्स को वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो फैसला ले सके। इस वक्त जो भी अथॉरिटी है वो पैनल के पास है, वो पैनल हेड के पास है और उसको अथॉरिटी शूरा ने दी है और इन दो बुजुर्गों ने हमेशा उसकी तायद की है। कुछ दिन पहले हम इन बुजुर्गों के पास गए और उन्होंने हमारी तायद की, लेकिन पता नहीं कि बुजुर्गी की वजह से या किसी और प्रेशर की वजह से इन्होंने आज ये वीडियो दिया है। हम नहीं जानते इसका ताना बाना किस चीज के साथ मिल रहा है और जमात
किस पॉलिटिकल पार्टी की जो है कमोडिटी बन गई थी और आज भी ये उस पार्टी की कमोडिटी बनाना चाहते हैं जमात को। तो हम इसका ताना बाना कहीं और है इस चीज का। तो लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये खुद ये जो फैसला है अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन जमात जो है जमात इंटैक्टेड है, कंसोलिडेटेड है, शूरा के साथ हैं, दस्तूर के साथ हैं। और दस्तूर में हमारे आर्टिकल 5 में, दस्तूर के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि जमात कोई गैर आईनी और कोई गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी काम में यकीन नहीं रखती है। नहीं, एक चीज मैं जानना चाहूँ, आप कह रहे हैं कि ये गैर आईनी तौर कर रहे हैं, जो जमात का आइन है उसके खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने आपसे कहा कि ये तो जमात के आइन के खिलाफ जा रहे हैं, पर ये जो पैगाम वीडियो आया, आपने जेडीएफ बनाई, आपने पॉलिटिकल सरगर्मियां शुरू किया, आप मीटिंग्स कर रहे थे, तो ये सारे खामोश ही थे कि जमात तो, अगर आप जमात बैकड भी कहते कोई बात नहीं कर रहा था। अब जब अलायंस सामने आया, अलायंस के बाद ये सरगर्मियां हुई है। मैंने कुछ लोगों के साथ बात की इस वीडियो पैगाम, मैं एक चीज इस वीडियो पैगाम के अलावा मैंने कई अरकान के साथ बात की है, टेलीफोन के लिए मैंने उनके साथ बात की है। उन्होंने कहा कि ये अब हतमी तौर खुद ही फैसला ले रहे हैं, हमें किसी का साथ नहीं है, हमें कोई अलायंस मंजूर नहीं है। जमात इस्लामी अलग एक उनका आइन है, हमारा एक अलग मंशूर है, हम क्यों किसी के साथ जाएंगे, क्यों हम अलायंस के साथ जाएंगे, हमें तो इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। ये भी एक राय है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत, पर यह भी एक राय है जमात के अंदर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज जेडीएफ को 2.5 महीने हो गए हैं लॉन्च करते हुए, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर इनको डिनाई ही करना था या अदम एतमाद ही करना था तो ये 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कर सकते थे, कुछ दिन पहले कर सकते थे। तो अलायंस के बाद ही करने का जो सवाल है, एक सवाल पैदा होता है कि अलायंस के बाद क्यों किया गया। बिल्कुल। तो क्या जमात किसी पॉलिटिकल पार्टी की कमोडिटी थी जिससे इन लीडरान को चोट पहुंची है, या उस जमात को चोट पहुंची है जिसकी जमात कमोडिटी थी? देखिए, अब जब इन लोगों का दिखाया गया है, पूरी तरह से आईना देख के ये लोग हड़बड़ा गए हैं, प्रेशर में गए हैं कि अब क्या किया जाए। ये प्रेशर में आ गए हैं या बुजुर्गी की वजह से, ये हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको फीड किया जा रहा है। ये खुद ही बता रहे हैं कि मेरी एज 84 है और मैं 6 साल से घर में हूं। इन्होंने किसी शूरा में शिरकत भी नहीं की है। इनसे कोई जाके राय पूछता है या कोई इनको जो बता के जाता है वही बात ये फिर दूसरे को बताता है। इससे पहले हम वानी साहब के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि रायुन अलील अलील, जो बीमार होगा उसकी राय भी बीमार होती है। तो आप हमारी राय मत लीजिए, आप ग्राउंड में हो, आपको जो करना है वो आप करें। आपको पता है कि ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, आप सिचुएशन के हिसाब से चले। तो मैं समझता हूं कि ये जो किया जा रहा है इसका ताल्लुक, इसका ताना बाना कहीं और है, और ये जो अलायंस के बाद ही ये किया जा रहा है, तो ये मैं इसको शक की नजरों से देख रहा हूं। अच्छा, एक चीज में बताइए, वो उस पे ताना बाने पे मैं जरूर आऊंगा, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक चीज है, आप कह रहे हैं कि ये इस फैसले के बाद आया जब अलायंस बना, क्या आप लोगों ने जो जमात के जो आपके साथ अभी लोग हैं, हालांकि कलदम तंजीम है पर लोग तो है, कई लीडरान भी हैं, अरकान भी हैं, क्या उनके साथ कोई मशवरा हुआ था कि हम इस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं, एक अलायंस के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आई है, उसकी सेंट्रल बॉडी है, उसकी कोर कमेटी है, उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं। इन तीनों कमिटीज के साथ हमने मशवरा किया है, और फिर हमारा जो चीफ पैट्रॉन है गुलाम कादिर लोन साहब, उसके साथ मशवरा किया है। पैनल हेड हैं, सारी पैनल के साथ हमने मशवरा किया है। तो ये सारी जो इसमें सारी एंटिटीज हैं, उन सारी एंटिटीज के साथ हमने मशवरा करके ये फैसला लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी हमें और किसी से पूछना था, क्योंकि हम बैनड हैं। हर बार हम शूरा नहीं बुला सकते, हर बार हम शूरा से नहीं पूछ सकते और इस पर बहस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जेडीएफ कुछ फैसले खुद लेकर अमीर जमात से या पैनल हेड से हम इजाजत लेके
फैसला ले सकते हैं अपनी कोर कमेटी के साथ या सेंट्रल बॉडी के साथ या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ मशवरा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है कि हमने किसी से मशवरा नहीं किया है, हमने मशवरा करके हम आगे बढ़े हैं। इस भट्ट साहब के साथ हमने सैटरडे शाम को मैं और सजाद गनी लोन और शेख इमरान, और उसमें भट्ट साहब के बेटे भी गवाह है और हमारा श्रीनगर का एक रुकनी जमात भी गवाह है कि भट्ट साहब ने इसकी तायीद की, इस अलायंस की, वो गवाह हैं इस चीज के। और वहां पे एक फोटो भी उठाया गया, वो फोटो हमारे पास मौजूद है। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन वानी साहब के पास गया तो उन्होंने भी हामी भरी इस चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। आप बड़ी बात कर रहे हैं, प्रेशर किया गया है, आप बड़ी बात कर रहे हैं। इनको प्रेशर किया गया है, इनको प्रेशर किया गया है किसी साइड से, या इनको बुजुर्गी की वजह से इनका संतुलन बिगड़ चुका है हमारे मोहतरमों का। तो मुझे लगता है इनको आपने इस वीडियो पे नजरसानी करनी चाहिए। और ये जमात को कब्र में भर रहे हैं, जमात को दफन करना चाहते हैं, हम इसकी कतई इजाजत नहीं देंगे। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये जमात को दफन करे एक ही शख्स। ये जमात किसी की जागीर नहीं है, जमात का अपना एक सेटअप है, जमात का अपना एक दस्तूर है, जमात की अपनी एक शूरा है, जमात का अपना एक नज़म होता है। कोई एक इंसान जमात का फैसला नहीं ले सकता और हम ये लेने की इजाजत नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इसकी तबाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि भट्ट साहब जो है वो सजाद गनी लोन से भी मिले हैं और उसमें बाकी लीडरान भी मौजूद थे। तो ये तो रिसेंट पास्ट में है, कुछ दिन पहले। तो ये शनिचर के रोज हम मिले और फिर हम सोमवार को हमने अनाउंस किया। अच्छा, मतलब वहां से इन्होंने दे दिया कि आप जा सकते हैं, आप अलायंस बना सकते हैं, वहां से ओके हो गया। उसके दो गवाह हैं, इसका भट्ट साहब का बेटा भी गवाह है और श्रीनगर से हमारा एक रुकन है, वो भी साहिब का अमीर जमात का बेटा है, वो भी इसका गवाह है। अच्छा, तो ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं जी, वजह क्या आप मानते हैं? वही मैं सर बता रहा हूं कि ये मजबूरी क्या है अलायंस के बाद आप ये कर रहे हैं। अगर आपको अदम एतमाद करना था तो आपने उस टाइम क्यों नहीं किया जब हमने इस पार्टी को लॉन्च किया? आप 2 महीने चुप क्यों रहे? अच्छा, आपने कहा कि किसी के लिए कर रहे हैं, किसी सियासी जमात के लिए कर रहे हैं, यानी आपने इशारा दे दिया है। तो क्या जमात ने उस सियासी जमात का सपोर्ट किया है कभी? हाँ किया है, क्यों नहीं किया है। जमात की मुर्गियां भी सियासी है, लेकिन ये ओपनली खुद के लिए सियासत नहीं करना चाहते। मैं थोड़ा सा, मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा क्लियरली आना चाहता हूं। ये खुद के लिए सियासत नहीं करना चाहते, बल्कि जमात के कुछ लीडर्स जमात को कम्युनिटी बना के दूसरों के लिए सियासत करना चाहते हैं और खुद को पारसा समझना चाहते हैं, खुद को लोगों के सामने दरवेश पेश करना चाहते हैं कि हम सियासत के खिलाफ है। वरना हर एक घर, जमात का हर एक घर सियासी है, जमात का हर एक लीडर सियासी है, लेकिन आम जो सादा लवा हमारे जो लोग हैं उनको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको दूसरों की झोली में डाल के जो सियासत की जा रही है, मुझे लगता है कि इससे घटिया सियासत कोई हो नहीं सकती। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जमात के सारे लोग सियासत के साथ है वाबस्ता, ये करना चाहते हैं, तो आप जिस पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या उस पार्टी को खुल के जमात ने सपोर्ट किया है? क्योंकि अगर हम उस इलेक्शन की बात करें, कहीं ये था कि जमात इस्लामी के लोगों ने वोट दिया है, पर वो ऐलानन वो सपोर्ट नहीं आया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जमात ने हमेशा जो सियासत चलाई वो प्रॉक्सी सियासत ही चलाई है और जमात ने इशारातन में सियासत, मतलब मैं आपको इसी मोहम्मदुल्लाह वानी की बात बता रहा हूँ कि इसने 2014 में इसने एक मस्जिद में जुमा खिताब में ये कहा कि ये सारे लोग, यानी ये सारे लोग बुरे हैं, लेकिन उनमें सबसे कम बुरा जो है देख के आप वोट करना, देखना कि कम बुरा कौन है। उस वक्त पीडीपी के वहां पे जो थे बड़गाम के, उसको वोट डाला गया, उसको कामयाब किया गया जी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सियासत करते हैं, गंदी सियासत। मैं गंदी सियासत के खिलाफ हूं, मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं और इंशाल्लाह मैं जरूर इनको आईना दिखाऊंगा। अब जमात सियासत करेगी और जमात खुद के लिए सियासत करेगी और जमात के लोगों के लिए सियासत करेगी, जमात के बच्चों के लिए सियासत करेगी और आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो इस सियासत, जो ये सियासत कर रहे हैं, वो इस सियासत के बीट नहीं चढ़ेंगे और मैं उनको चढ़ने नहीं दूंगा। आप खुल की जमात की मुखालफत कर रहे हैं,
آپ نے کھل کے محمد عبداللہ وانی امیر جو جماعت رہ چکے ہیں ان کی مخالفت کی، اپنے بٹ صاحب کی مخالفت کی، آپ نے جماعت کی بھی مخالفت کی، ان کی مرغیاں تک سیاست کر رہی ہے، یعنی آپ ابھی جماعت میں ہی ہے اور اس اپنی ہی جماعت کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں، میں ان لوگوں کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 90% لوگ جو ہماری جماعت میں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ جو ہماری قیادت ہوتی ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں جماعت کو بیچ ڈالا ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں اوپنلی آنا چاہتا ہوں ہر ایک چیز پہ، اگر یہ اوپنلی آ گئے تو ہم بھی اوپنلی آنا چاہتے ہیں ہر ایک چیز پہ۔ انہوں نے جماعت کو بیچ کھایا ہے ہر ایک جگہ پہ، تو بیچارے جو سادہ ہمارے رکن ہیں، جن کے دامن پہ، جن کے ہم ان کے تقوی کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، ان کے دامن پہ ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، وہ بیچارے سادہ جو ہمارے بزرگ ارکان ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ہر ایک چیز کے لیے، اور جو اس کی ملائی ہے وہ 2-4 لیڈرز جو ہیں اٹھاتے ہیں، اور بس میں پوری جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بس ان لیڈرز کی بات کر رہا ہوں جو یہ گندی سیاست کرتے ہیں۔ تو اب بچا کون؟ کیونکہ آپ نے سب کا ذکر اس میں کیا ہے، پر ایک چیز میں جماعت کی یہ کہہ رہے تھے خود ہی، ہمارا منشور ہے دین کا، ہم کام کر رہے ہیں، ہم فلاحی بہبود کا کام کر رہے ہیں، ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں۔ پر آج جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا جماعت پہ، یہ تو پوری قیادت پہ کو آپ نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، پوری قیادت کو آپ نے نشانہ سادھا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست تو یہ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جماعت ہی سیاست کیوں نہ کرے؟ مجھے آپ اس بات کا جواب دیں، جماعت سیاست کیوں نہیں کرے گی پھر؟ نہیں، اب جماعت کون رہ گئی ہے؟ اب جماعت آپ کی ہے یا ان کی ہے؟ ہر ایک رکن اس کے ساتھ ہے، ہر ایک ڈسٹرکٹ امیر اس کے ساتھ ہے، ایک قیادت ایک ساتھ ہے، اور کچھ چند لوگ جو ہیں وہ الگ سے اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اب جب جس طرح بات کریں تو عوام میں بات آ رہی ہے، اب جماعت کون ہے؟ یہ آپ جماعت چلا رہے ہیں یا یہ لوگ جماعت چلا رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو جماعت اسلامی کی مجھے لگ رہا ہے کہ دو حصے تو جماعت اسلامی کی آج ہو گئے۔ جماعت پینل چلا رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں، جماعت پینل چل رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں، شورا نے ویٹو دیا ہے، اتھارٹی دی ہے، اور وہ اچھے سے چل رہی ہے۔ اچھا، تو آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے؟ یہ جو لوگ جنہوں نے پیغام جاری کیا ہے، میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں، میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں، یہ ہمارے محترم بزرگ ہیں، لیکن سیاست جو ہے، سیاست کے معاملے میں یہ ہمیں دوسروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہونا چاہتے۔ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا لا تعلق ہے سیاست کے، ہم کسی کے ساتھ کوئی سیاست نہیں کریں گے، ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے، تو کسی کے ساتھ جوڑنے کی بات تو انہوں نے کی نہیں۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اچھا، ایک الزام آپ پہ لگایا انہوں نے کہا کہ پینل جو بنائی گئی تھی وہ ناکام ثابت ہوئی ہے، ابھی تک پینل کی طرف سے کوئی پیش رفت اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ میں 2-3 چیزیں اس میں ایڈ آن کروں گا۔ لیڈران جماعت کے بند ہے، جیلوں کے اندر مقید ہے، اس حوالے سے کوئی پروسیس، یا جو پراپرٹی ضبط کی گئی ہے جماعت کی، وہ کافی پراپرٹیز ہے، وہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت، اس طرح کے انہوں نے کہا کہ جو ان کو کام دیا گیا تھا وہ کام تو انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو الگ طریقے سے ہی الگ راستے پہ چلے ہیں اور یہ سیاست کرنے چلے ہیں، پر جس کے لیے پینل کا انتخاب عمل میں لایا گیا تھا اس کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا۔ دیکھیں جب ہم یہ کام کریں گے تو اس میں بہت سارے پگڈنڈیاں آئیں گی، جن پگڈنڈیوں پہ ہمیں چلنا پڑے گا، اور ایک پگڈنڈی تو سیاست کی پگڈنڈی بھی ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کی افادیت نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک لسٹ بنا ہوا تھا سرکاری ملازمین کا جو جماعت کے ملازمین تھے، کہ جماعت کے ملازمین کو نکال دیا جائے گا۔ ہماری پراپرٹیز پہ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا لیکن ان کو سیز نہیں کیا گیا، ان میں باضابطہ کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن جماعت پہ جو الزامات تھے ہم ایک حد تک وہ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے، ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے جب 2019 میں بین ہوئی تو یہی بٹ صاحب، یہی وانی صاحب اور محترم شیخ صاحب یہ ٹریبونل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے صفائی پیش کی، لیکن پھر بھی جماعت پہ بین نہیں اٹھی، تو کیا ہم ان کو ناکام کہیں گے؟
ये कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनवाना। इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पैनल आगे बढ़ रही है, बातचीत कर रही है, होम मिनिस्टर तक पहुंचना चाहती हैं, उसको अपनी सफाई पेश करना चाहती हैं। जब बीच में ये लोग आएंगे, इसी तरह के जो मामलात आएंगे, तो जमात पे भरोसा कैसे किया जा सकता है, आप मुझे बताएं। तो आप कह रहे हैं कि आपने जो टास्क लिया है उसमें आपको कुछ हद तक कामयाबी जरूर मिली है, पर इनका यह कहना है कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो मकसद हासिल नहीं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, और आज जब ये वीडियो वायरल हुआ सुबह से, आपने भी गालिबन देखा होगा जरूर, क्योंकि हर एक ने ये देखा है, क्या आपने किसी के साथ कांटेक्ट किया है, इन दो में से किसी के साथ, या बाकी जो शुरका है या बाकी जो जमात से वाबस्ता लीडरान है उनमें से किसी के साथ आपने कांटेक्ट किया है कि इस तरह के वीडियो पैगाम जारी करने का मकसद क्या है? हमने इनके साथ कोई बात नहीं की। हम कुछ दिन पहले जो सारी पैनल है, सारी पैनल दोनों बुजुर्गों के पास गई। पहले मोहम्मद वानी साहब के पास गई और उसको कहा कि आपके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने आपको बताया है कि जेडीएफ ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो जमात के खिलाफ है, और जेडीएफ ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। तो हमने उनको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे बहकाया गया था, तो आप भट्ट साहब के पास जाए। फिर हम भट्ट साहब के पास गए और उसको कहा कि हमने वही फॉर्मेट दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिस फॉर्मेट पे आपने इलेक्शन लड़ा है, और जो फॉर्मेट जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने मोहतरम साद साहब के वक्त, मरहूम के वक्त जो फॉर्मेट दिया था इलेक्शन कमीशन को रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वही फॉर्मेट हमने भी भरा है। हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन जमात के खिलाफ नहीं बनाया है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास आए हैं मैं उनको बुलाऊंगा अपने पास, आप उनके साथ बात करें, बात करके हम देखेंगे कि क्या है। फिर हमने उनको कॉल किया कि आपने उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं मान रहे हैं। फिर दूसरी बार भी हमने बताया उनको कि आप उनको बुलाएं, लेकिन हर बार वो बुलाने में उनको नाकाम हुए। लेकिन उसके बाद देखिए, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें एतमाद देते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो फिर दूसरे लोग उनके पास आते हैं। तो फिर ये जो कल का वीडियो था ये उसी के पस मंजर में आया है कि जो कोई उनके पास गया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिल से ये किया है, मुझे लगता है कि प्रेशराइज किया गया होगा उनको ये चीज करने के लिए, और लोग गए हैं उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि भट्ट साहब खुद बता रहे हैं कि 6 साल से मैं घर में हूँ, मुझे कोई बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन देने वाले जो मिसलीड करने वाले होंगे उन्होंने बताया होगा। नहीं, प्रेशराइज कौन कर सकता है जी? प्रेशराइज कौन कर सकता है? आप कह रहे हैं कि इनको प्रेशराइज किया गया है, कौन कर सकता है प्रेशराइज? बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं उनका तो बिलवास्ता या बिलावास्ता आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे हम देख रहे हैं ग्राउंड पे, हम देख रहे हैं उनका। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि मोहतरम वानी साहब ने कभी मस्जिद में ऐलान भी किया था सपोर्ट का कि आप लिस्ट में देखिए कि कौन सही है तो उसकी तरफ जाइए, पर बिलवास्ता या बिलावास्ता अभी कोई कि उनका ताल्लुक भी नहीं है जैसा हम देख रहे हैं। तो वो पार्टी क्या इतनी मजबूत है जमात के अंदर, उनकी जड़ें जमात के अंदर इतनी मजबूत है वो प्रेशराइज कर सकते हैं इस वीडियो पैगाम जारी करने के लिए? देखिए, बिलवास्ता या बिलावास्ता का मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको लोग मानते हैं, आपके पास लोग आते हैं, आपको लोग बड़ी नजर से देखते हैं, आपकी बात मानी जाती है। जब ये चीजें होती हैं तो फिर सियासी लोगों की इन लोगों पे नजर होती है, फिर उनकी पहुंच भी बनती है इस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि काफी कैडर्स में जो है इन सियासी पार्टियों की बहुत नीचे लेवल तक जो कैडर्स हैं उनमें ये पार्टी आ गई थी। या तो मुझे लगता है कि कुछ कैडर्स ऐसे हैं कि पिछले इलेक्शन में पुलवामा में हमने देखा कि हमारा जो कैंडिडेट था उसको 1800 वोट आ गए, और दूसरे जो कैंडिडेट थे उसको 20,000 से ज्यादा आए, जबकि वहां पे जो कैडर ज्यादा है वो जमात का है और जो वोट ज्यादा है वो जमात का है, लेकिन उसको उतने वोट नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि इनका बेस कैसा है जमात में। तो यानी मजबूत बेस है। बिल्कुल। अच्छा, आज जो आपने बातें की है, मैं वही बात कह रहा हूं कि हम सियासत खुद नहीं करना चाहते, अच्छा, लेकिन सियासत करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब खुद नहीं करेंगे, किसी और के जरिए पर सियासत जरूर करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आज आपने जो खुल के खुलासा किया है, कई बातें आपने, तलख बातें भी आपने बताई है, अवाम ने ये सब कुछ देख लिया है, आपको लग रहा है कि इससे जमात के अंदर और ज्यादा कशीदगी बढ़ सकती है आपकी क़यादत के अंदर?
देखिए जो होना था वो हो गया। अच्छा, अब जमात के लोग खुद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर जमात को दफन करना है तो वो इसी तरह से सोचेंगे, अगर जमात को जिंदा रखना है और अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम करना है और दावत का काम करना है, समाजी काम करना है, तो मुझे लगता है कि वो इस पैनल का सपोर्ट करेंगे। जैसा कि अभी उनका वीडियो आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उनका वीडियो आया है कि जो हमारे साथ आना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से काम करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो नहीं आना चाहते उनको हम मजबूर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम ये ग्रुपबंदी हो गई जमात के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आईनी हिंद के तहत काम करना चाहते हैं, दावती काम करना चाहते हैं, और जो दावती सरगर्मियां और समाजी सरगर्मियां आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आइन के तहत काम करेंगे तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। जो नहीं करना चाहते हैं तो देयर इज लॉ, देयर इज ग्रुपबंदी। आप खुद देखेंगे कि ये जो ग्रुपबंदी जो नजर आ रही है आप जमात के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि एक जमात ने सपोर्ट किया है, इन लोगों ने नहीं किया है, और ये ग्रुपबंदी की, तो क्या ये कमजोर आपको नहीं कर पाएगी ये ग्रुपबंदी? देखिए कमजोर तो जरूर करेगी। इससे पहले भी ये चीजें हुई हैं। देखिए मैं इसीलिए हैरान हूं कि जब भट्ट साहब ने 97 में खुद एक डिसीजन लिया, उस वक्त उसने कोई शूरा नहीं बुलाई, और 97 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की, लेकिन किसी शूरा मेंबर को पता नहीं था कि भट्ट साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्होंने एक इतिहाद बनाया मफ के साथ, तो उस वक्त वो इतिहाद सही था, आज गलत है। भट्ट साहब ने इलेक्शन लड़ा आईनी हिंद के तहत, उस वक्त सही था। इस वक्त जेडीएफ लड़ रही है, लेकिन ये गलत है। मुझे बताएं कि अगर ये दोहरा मियार नहीं है तो फिर क्या है? भट्ट साहब जमात को उस वक्त जमात को आईनी हिंद के तहत काम करवाती हैं, वो सही है। हम करवाते हैं, ये गलत है। भट्ट साहब इतिहाद करते हैं, मफ बनाते हैं, वो सही है। हम इतिहाद बनाते हैं, वो गलत है। भट्ट साहब उसके बाद जो है माफ के बाद जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं आईनी हिंद के तहत, और जेडीएफ लड़ती है आईनी हिंद के तहत, वो गलत है। जब भट्ट साहब करे तो ठीक है, जब हम करे तो गलत है। और भट्ट साहब शूरा से भी ना पूछे तो ठीक है। हम शूरा के साथ भी चले, डिस्ट्रिक्ट अमीर के साथ भी चले, उमराए तहसीलात के साथ भी चले, उमराए हल्का के साथ भी चले, लेकिन हम गलत है। आप बताएं, फैसला आप करें, फैसला हमारी आवाम करेगी, फैसला हमारे लोग करेंगे कि इज्तिमाइयत कहाँ है और इनफरादियत कहाँ है। अगर जमात में भी ऐसी शख्स परस्ती है तो मुझे लगता है कि ऐसी जमात को दरियाई जहलिम में बहा देना चाहिए। जहां पे ऐसी शख्स परस्ती हो, जहां एक पर्सन का रूल हो, तो फिर इसमें जमहूरियत कहाँ है? इस जमात में तो फिर ये कहाँ जमहूरी जमात है? तो फिर इसमें शूरा कहाँ है? फिर इसमें दस्तूर कहाँ है? फिर इसमें नज़म कहाँ है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जमात ऐसी जमात है। फिर ये जमात का जनाजा निकल चुका है, कोई जमात फिर एग्जिस्ट नहीं करती। शमीम साहब, 87 में जो इलेक्शंस हुए, मफ का आपने जिक्र किया, फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हालात पैदा हुए, कहीं ना कहीं आपको भी जिम्मेदार समझा जा रहा था, जमात को जिम्मेदार समझा जा रहा है, जिस वजह से आप पे पाबंदी है, आपको कलअदम कर दिया गया है। अभी तक जो पाबंदी है, क्योंकि इनको लगा कि जमात का एक बड़ा रोल है यहाँ पे मिलिटेंसी में, क्योंकि ये जो आया है, पर आप मानते हैं कि जो कुछ पीरियड आपके सामने आया मफ के इलेक्शन के बाद अभी तक, आप जवाबदेह हैं लोगों के सामने? हाँ बिल्कुल जवाबदेह हैं। मैं अप्रोच में यकीन रखता हूं, मैं रियलिज्म में यकीन रखता हूं। हम बिल्कुल जवाबदेह हैं लोगों के सामने, और बिल्कुल जवाब देंगे। उसमें सिर्फ हमारी खामियां कोताहियां नहीं है, पूरी कौम बह चुकी थी और जमात को उस वक्त मजबूरियां थी उस चीज में आने के लिए। लेकिन हम जब आएंगे लोगों के सामने तो बातें रखेंगे, लोगों के सामने क्लैरिटी रखेंगे, लोगों के सामने, और ठीक तरह से लोगों को समझाएंगे कि उस वक्त क्या मजबूरियां थी जमात को। हम जवाबदेह हैं, हर एक जवाबदेह है, सिर्फ हम जवाबदेह नहीं है। अलबर्ग भी जवाबदेह हैं, और उस वक्त की JKLF भी जवाबदेह हैं, बिल्कुल, उस वक्त बिल्कुल, की अल-जहाद भी जवाबदेह हैं, उस वक्त की हर एक तंजीम जवाबदेह हैं, और जो चलाने वाले थे वो भी जवाबदेह हैं, हम भी जवाबदेह हैं। हर एक से जवाब मांगना चाहिए, हर एक से जवाब पूछ लेना चाहिए। फिलहाल वो जवाबदेह इसलिए वजह से नहीं है क्योंकि सियासी प्लेटफॉर्म पे आप ही आए, वो JKLF का जिक्र आपने किया या बाकी का, वो तो सियासत में नहीं आए, आप तो सियासत में आए। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप जवाबदेह हैं ना, इस वजह से।
वक्त पर हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। अच्छा, आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, एक चीज में जानना चाहूंगा, अगर अब जमात ने आपको अलग कर दिया, जैसे इन्होंने पहले कहा कि हमारा इनके साथ ताल्लुकी है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या जस्टिस यूनाइटेड फ्रंट अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखेगा? ये एक सियासी जमात को आप आगे बढ़ाएंगे? ये सियासी जमात अब वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत करेगी? मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके वसादत से आवाम को भी बताना चाहता हूं कि जमात में वन मैन रूल नहीं चलता है। जमात में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जमात में एक शूरा है, जमात में एक दस्तूर है, जमात में एक नज़म है। यहाँ कोई भी सामने आके ये कहे कि मैं अपने लोगों को ऐसे बता रहा हूँ कि ये नहीं करना है, जमात में ऐसा नहीं चलता। जमात में इंटेलेक्चुअल्स हैं, जमात में बाशूर लोग हैं, वो एक की नहीं मानेंगे, चाहे उसका कितना भी कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो। यहाँ सिर्फ भट्ट साहब ने ही नौकरी नहीं छोड़ी है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी है। मैंने कल छोड़ी है जमात के लिए नौकरी। यहाँ हर एक ने नौकरी छोड़ी है, यहाँ हर एक ने कुर्बानी दी है। जो हमारे वानी साहब इस वक्त हैं, 84 ईयर्स की एज है उनकी, वो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं जमात के लिए और दिन भर भूखे रहते हैं जमात के लिए। वो ये उनको 6 साल हो गए अपने घर में बैठे हुए, लेकिन वो मैदान में खड़े हुए हैं। अगर इनका कोई नैरेटिव है तो ये सामने आए, हम अपना आर्गुमेंट रखते हैं, हमारा अपना नैरेटिव है, हम मैदान में हैं। जिनका कोई दूसरा नैरेटिव हो वो भी सामने आए मैदान में। जमात में आपकी वसादत से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जेडीएफ काम करेगा, इसके साथ पैनल है, इसके साथ जमात है, इसके साथ शूरा है, इसके साथ लोग हैं, ये बिल्कुल काम करेंगी। और जो भी जो भी अंदर से या बाहर से इसके खिलाफ सरगर्मियां हो रही है, हमें वो पता है। और हम कहना चाहते हैं उन जमातों को भी जो अंदर से हमको डराना चाहते हैं और धमकाना चाहते हैं और बाहर से हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको कहना चाहते हैं कि अगर आईन हिंद के तहत काम करना और सियासत में आना अगर ये गुनाह है तो हम ये गुनाह कर चुके हैं, हम इस चीज के लिए तैयार हैं जो भी इसके रिपरकशंस होंगे। चलिए शमीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। जेडीएफ के प्रेसिडेंट शमीम अहमद ठोकर बात कर रहे थे बराह रास्त वॉइस टीवी उर्दू के साथ। जमात के साबिका जो अमीर जमात रह चुके हैं, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, लाताल्लुकी का इजहार किया जेडीएफ के साथ। पर शमीम अहमद ठोकर ने आज बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब की सजाद गनी लोन के साथ मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले और उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। यानी वो कह रहे हैं कि जमात के अंदर हर एक लोग सियासत कर रहे हैं, पर ये खुद सियासत नहीं कर रहे, ये दूसरों की सियासत में जो है उनको मदद करना चाहते हैं। पर ये सारा जो खुलासा आज जेडीएफ के प्रेसिडेंट ने किया है, क्या इससे जमात इस्लामी जवाबदेह नहीं है? क्या आवाम के सामने जमात इस्लामी को जवाब नहीं देना होगा कि जमात इस्लामी की करनी और कथनी में कितना फर्क है? वो जो वीडियो पैगाम जारी किया गया था उसमें तो सिर्फ इकामत दीन की बात कही गई थी, पर शमीम ठोकर ने खुलासा किया कि हमने मस्जिदों में भी ऐलान किया कि हम किस जमात का सपोर्ट करेंगे और हमने बार बार सियासत की। आज ही नहीं, हमने बार बार सियासत की। शमीम अहमद ठोकर ने कहा कि जेडीएफ जो है वो सियासी सरगर्मियां जारी रखेंगे। अगर 87 में आईन हिंद के तहत इलेक्शन लड़ना जायज था तो आज कैसे नाजायज हुआ है? और भी कई खुलासे किए शमीम अहमद ठोकर ने जमात इस्लामी को लेकर, जमात इस्लामी की सरगर्मियों को लेकर, जमात के आईन को लेकर, जमात की पॉलिसियों को लेकर। अब अवाम को फैसला करना होगा, क्योंकि अवाम के सामने आज बात आई है। जब हमने जवाबदेह की बात की, उन्हें कहा जवाबदेह तो हम जरूर हैं, हमने क्या कुछ किया है, पर कई सवालात के घेरे में खड़ा किया है शमीम अहमद ठोकर ने आज जमात इस्लामी की क़यादत को। क्या जमात इस्लामी की क़यादत पूरी तरह इसका जवाब देगी? वो उस पर सबकी नज़र होगी, पर हमारी भी कोशिश होगी कि जिन हजरात ने, जिन अमीर जमात ने जो कि साबिका है, उन्होंने जो वीडियो पैगाम जारी किया, हम उनके साथ भी कोशिश करेंगे बात करने की और इस मामले पे कि क्या वाकई में अब जमात इस्लामी के 2 हिस्से होने जा रहे हैं। अगर 2 हिस्से हुए तो जेडीएफ को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये वक्त ही फैसला करेगा। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप खुश रहे, आबाद रहे। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।